हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल में। आज का जो वीडियो रहने वाला है गाइस वो रहेगा नीट का क्या कट ऑफ है, कितना रैंक है। जैसा कि आपने नीट दे चुके हो, 5 मई हो गया है, 5 तारीख को आपने नीट दिया है और आपको रिजल्ट का बेखबरी से इंतजार है। पर हालांकि आपने आंसर की से अपना आंसर्स मैच MCQ मैच करके अपना जो प्रेडिक्शन है आपके हिसाब से, जो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूशन के या इंस्टीट्यूशन के आंसर की से आपने मैच किया होगा, कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो उस मार्क्स पे कितना रैंक बन रहा है। तो आज के वीडियो बस इसी में रहेगा, कितने मार्क्स पे कितना रैंक बन रहा है, ठीक है। और ये जो वीडियो है ना, ऐसा इसमें आपका भाई अगर 50 मार्क्स बन रहा है ना भाई, 50 मार्क्स बन रहा है 720 में, तो आपका आपका रैंक भी आएगा। अगर आपका 720 बन रहा है तो भी आपको पता है आपका रैंक कितना आएगा। 710 बन रहा है, 600 बन रहा है, 200 बन रहा है, 150 बन रहा है, जितने बंदे ने दिया, जितने मार्क्स आ रहे सबका है। ऐसा नहीं है कि भाई जिनका 600 के ऊपर है सिर्फ हम उनका ही रैंक बता रहे हैं। इस वीडियो में सबका रैंक रहेगा। तो बस वीडियो में थोड़ा पेशेंस रखना है यार। ऐसा नहीं कि भाई आगे स्किप करते जा रहे हो, स्किप करते जा रहे हो, क्या पता तुम्हारा तुम्हारा मार्क्स का रैंक स्किप हो जाए। नीट हो गया है भाई यार, अभी वैसे भी अगर जो मिलना होगा मिल जाएगा। जितने मार्क्स लाए, अगर तुम्हारे अच्छे मार्क्स है तो गवर्नमेंट MBBS सीट मिल जाएगा। अगर थोड़े कम मार्क्स आ रहे हैं तो भाई BDS का सीट मिल जाएगा। थोड़े और कम मार्क्स आ रहे हैं तो भाई BMS का सीट मिल जाएगा। अगर थोड़े और कम मार्क्स आ रहे हैं तो वेटनरी का सीट मिल जाएगा। थोड़े और कम मार्क्स आ रहे हैं तो होम्योपैथी का सीट मिल जाएगा। अगर और कम मार्क्स आ रहे हैं तो BNY नेचुरोपैथी योगिक साइंस, इससे भी नीट के कोर्स से ये मिल जाएगा। भाई अगर और कम मार्क्स आ रहे हैं तो प्राइवेट कॉलेज ले लेना। अगर प्राइवेट कॉलेज नहीं लेने की इच्छा है तो एक ड्रॉप ले लेना। तो अभी ड्रॉप की तैयारी, अभी मतलब फ्री बैठे हो यार, अभी नीट दे गया तो वीडियो को स्किप मत करना। कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। तो मतलब सारे रैंक के बारे में बात करेंगे, तो कितने मार्क्स पे कितना रैंक रहेगा, बस पेशेंस रखना, आपका भी रैंक आएगा। और ये भी याद रखना, क्या भाई नीट में लोग 720 में जीरो से भी कम माइनस में भी लाते हैं। हाँ, माइनस में भी आते हैं, उनका भी रैंक है। -2 वाले का कितना रैंक है सब बात करेंगे, पर हालांकि आपको शुरू करते हैं ऊपर से, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपका नीट 2024 में 700, ये जो एक्सपेक्टेड है ना, लास्ट ईयर भी एक्सपेक्टेड जो था प्रेडिक्शन, वो लगभग एकदम एक्यूरेट तो नहीं था पर ऑलमोस्ट एक्यूरेट ही था, इसके आसपास ही रैंक था। तो इस साल का जो कट ऑफ कोर्स बढ़ेगा क्योंकि पेपर वॉज इजी, तो उसके हिसाब से ये रैंक है, ठीक है ना। अगर आपका मार्क्स 715 से 720 बन रहा है तो आपका रैंक 1 से 10 होगा। अगर आपका मार्क्स 700 से 710 है तो आपका रैंक जो है वो 21 से 200 हो सकता है। अगर आपका मार्क्स 690 से 698 है तो आपकी रैंक 200 से 512 हो सकती है। मेरे को पता है आपके इतने मार्क्स नहीं आ रहे हैं, आप अपना वेट कर रहे हो, पर आपको पता तो रहना चाहिए ना भाई कितने मार्क्स पे कितना रैंक है, उतना टारगेट करना है। अगर आपका स्कोर है 680 से 690 है तो 512 से 971 रैंक होगा। अगर आपका स्कोर 670 से 690 है तो आपका रैंक होगा 992 से 1701। अगर आपका रैंक 660 से अगर आपका मार्क्स 660 से 670 है तो रैंक आपका 1700 लेख से बीच में 2700 के बीच में होगा। अगर आपका मार्क्स 650 से 659 है तो आपका जो रैंक होगा वो 2752 से 4163 के बीच होगा। अगर आपका मार्क्स 640 से 650 है तो आपका रैंक 4170 से 6060 के बीच में होगा। अगर आपका मार्क्स 630 से लेकर 640 के बीच में है तो आपका जो रैंक रहेगा वो 6065 से लेके 8522 के बीच में रहेगा। अगर आपका मार्क्स 620 से 629 के बीच में तो आपकी रैंक 8535 से लेके 11463 के बीच में रहेगा। अगर आपका मार्क्स 610 से लेके 620 के बीच में है तो आपकी रैंक 11464 से 15050 के बीच में रहेगी। अगर आपका मार्क्स 580 से 589 के बीच में तो आपका मार्क्स 23733 से 28740 के बीच में होगा। अगर आपका मार्क्स 570 से 579 है तो आपका मार्क्स 28745 से 34360 के बीच में होगा। अगर आपका मार्क्स 560 से 570 के बीच में तो आपका रैंक रहेगा 34000 से लेके 40250। अगर आपका मार्क्स 550 से लेके 559 के बीच में तो आपका मार्क्स रहेगा 40260 से
46,767 के बीच। अगर आपका मार्क्स 540 से लेके 549 के बीच में तो आपका रैंक 46,754 से 53,542 के बीच में रहेगा। अगर आपका मार्क्स 530 से 539 है तो 53,542 से 60,853 है। पता है थोड़ा बोरिंग लग रहा है सुनने में, एक ही मार्क्स इतना है, आपका रैंक इतना से इतना रहेगा, पर यार मेरे को भी पर आपको आपका हर एक का तो सेम मार्क्स नहीं है ना। अगर आपका 550 है तो किसी का 400 भी है, किसी का 250 भी है, किसी का 650 भी है, तो आप सबके लिए बोलना पड़ता है यार। अगर आपका कहाँ पे थे 530 से 539 के बीच में तो आपका मार्क रैंक रहेगा 53,542 से 60,850 के बीच में। अगर आपका मार्क्स 450 से लेके 520 के बीच में तो आपका रैंक रहेगा 60,860 से 1,25,747। अगर आपका मार्क्स 400 से 450 के बीच में है, जो कि एवरेज स्कोर यही रहता है, 1,25,780 से 1,77,800 के बीच में रहेगा। क्या भाई 450 वालों को कुछ मिल जाएगा? गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। एमबीबीएस मिल जाएगा? नहीं, एमबीबीएस तो नहीं मिलेगा। पीएचएमएस मिल जाएगा जनरल कैटेगरी के, हालांकि उसके बारे में अलग बात करेंगे। अगर 350 से लेके 400 के बीच में आपका मार्क्स है तो आपका रैंक बनेगा 1,79,000 के 2,40,000 के बीच में। अगर आपका मार्क्स 300 से 350 है तो आपकी रैंक बनेगी 2,43,000 से 3,20,000 के बीच में। अगर आपका मार्क्स 250 से 300 है तो आपका रैंक बनेगा 3,20,000 से 4,17,000। अगर आपका मार्क्स 200 से 250 है तो आपका रैंक बनेगा 4,20,000 से लेके 5,40,000। अगर आपका मार्क्स 150 से 200 के बीच में तो आपका रैंक बनेगा 5,44,000 से 7,10,000 के बीच में। अगर आपका मार्क्स 100 से 150 के बीच में है तो 7,15,000 से 10 लाख के बीच में लगेगा। अगर आपका 720 में 100 से भी कम है तो रैंक बता देता हूँ, पर क्वालिफाई आप तो वैसे नहीं कर पाओगे, तो रैंक जो रहेगा 50 से 100 के बीच में 10 लाख से 14 लाख के बीच में। अगर आपका मार्क्स 0 से लेके 50 तक है तो आपका रैंक रहेगा 14 लाख से लेके 18 लाख। अगर 18 लाख के ऊपर है तो ऑफकोर्स आप 0 से कम माइनस में हो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।